फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, उनकी तरफ से मैसेज भी देखेंगे, ज़ोडिएक साइन, इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ और लकी मंथ भी देखने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट मूव क्या होगा वो भी देखेंगे। तो हमारे पास 2 पाइल हैं, एक पाइल आप चुन लीजिए। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस पाइल को चुन लीजिए। अगर एक में आपका आंसर नहीं मिलता है तो आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों ही पाइल देखिए ताकि आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। हो सकता है कि एक में आपका आंसर आपको ना मिले, तो गाइस आप पाइल चुन लीजिए, फर्स्ट पाइल और सेकेंड पाइल, ठीक है। आई होप गाइस पाइल आपने चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है उसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एंजल्स और गॉड मैसेज भी देखेंगे। बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं गाइस, और मैजिकल एस्ट्रो पर डिटेल रीडिंग की जाती है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो आप बीच में स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मैसेज आपको ना मिल पाए जो आपको मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल कर आते हैं। वाह, चलिए देख लेते हैं। पहले आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइन है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पार्टनर के कोई भी साइन हो सकते हैं। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा जो है इमेच्योरिटी दिखाते हैं, इमेच्योर बिहेव करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एज हो सकता है कि आपसे कम हो, लेकिन वो जो है मैच्योर नहीं है। और मेरे व्यूवर्स यहाँ पर मुझे काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, और ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाते हैं। इमेच्योरिटी से ही चीज़ों को हैंडल करते हैं, इसलिए जो है चीज़ें सही से ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ मसले आपकी लाइफ में हो रहे हैं। कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक उनको जो है थॉट में ब्लॉकेज लग रही है कि अपने लव का जो है इजहार नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस वो कप तो लिए बैठे हैं लेकिन उसको फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे थ्रॉट में ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनका थ्रॉट चक्र जो है ब्लॉक हो। ये अपने फीलिंग्स को कभी बताते नहीं हैं आपको। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये जताते नहीं है कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे लाइक नहीं करता बिल्कुल भी। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़े से इशू यहाँ पर लग रहे हैं। ट्रस्ट इशू यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं कुछ केसेस में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस ये पर्सन जो है रात और दिन सोचता तो बहुत है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चलती रहती है इसके माइंड में, लेकिन ये शो नहीं करता है अपनी फीलिंग्स को, कभी भी शो नहीं करता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी उथल पुथल चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबको ये हैप्पी दिखाता है अपनी लाइफ में, सबको ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिल्कुल भी हम दुखी नहीं हैं। लेकिन इसके मन में रात और दिन जो है थिंकिंग चलती रहती है।
कि मैं कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर बनाऊं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, या इन एंड आउट की पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप मेरे व्यूवर्स जो है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, वो ऐसा देखते भी हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, आपका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो एक आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हैं। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस ये सोच तो रहे हैं कि मैं किसी तरह से एक्शन लूँ। वो जस्टिस चाह रहे हैं गॉड से, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं चल रहा है। वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो ठीक से वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इमेच्योर जो बिहेव करेगा ना, उस बंदे का कभी भी ठीक से एक्शन होते ही नहीं है। इसलिए वो जस्टिस मांग रहे हैं गॉड से कि मुझे गॉड जस्टिस चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपने अंदर झांक कर देखें तो सारी जो कमी उनके अंदर है वो उनको अगर दूर करें तो सब कुछ बेटर हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइज कि ये आने की कोशिश तो करते हैं आपकी तरफ, लेकिन आपसे डर लगता है इनको। ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है, रूड बिहेव किया है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है हार्श वर्डों का इस्तेमाल भी हुआ हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। तो वो उनको डर लग रहा है, उनको गिल्ट तो है, रिग्रेट तो है कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन ये बंदा जो है बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, इसके अंदर ईगो कूट कूट के भरी हुई है। ये कभी भी शो नहीं करता है कि मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ या मांगूंगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उनकी नहीं रहती है, जो झुकना चाहते नहीं है। अगर वो ऐसा कर जाएं तो शायद उनका रिलेशनशिप बेटर हो जाए। लेकिन गाइज अभी उनको इसलिए डर लग रहा है कि मैं किस मुंह से जाऊं, अपने पार्टनर की तरफ किस मुंह से जाऊं, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कभी अच्छा किया ही नहीं, कभी उनको मैंने सुख दिए ही नहीं, तो मैं जाऊं कैसे जाऊं, ठीक है। लेकिन मन ही मन ये सोच रहे हैं कि मैं आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सकूं जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी आए, एक हमारा हैप्पी जो है होम हो, एक बेटर रिलेशनशिप बना सकूं मैं। इस तरह की थिंकिंग तो उनके दिमाग में चलती है। और वो इसी के जस्ट ऊपर आया है, ये देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि ये बताते हैं कि आपके साथ वो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, दिल खोल कर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन गाइस उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, वो डर रहे हैं आपसे। वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो ये बंदा मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने उनको दुख दिए हैं, और इसलिए जो है ये पर्सन हेजिटेट कर रहा है और अपने जो है अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहता तो है, लेकिन इसकी खुद की इमेच्योरिटी की वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसने अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर भी नहीं किया अपने पार्टनर से, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स से। इसलिए जो है ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि आपको कि मेरे पार्टनर तो किसी और के ही हैं, मुझे तो कभी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते ही नहीं मेरे साथ। तो ये हो सकता है कि किसी और के साथ में हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तो गाइस दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी सिर्फ मुझे इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है, और जो है काफ़ी इमोशनली लॉस भी इनको हो रहा है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, रात को उठकर बैठ जाते होंगे, सोचते रहते होंगे, स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाऊं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि ये सोच रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाऊं, लेकिन चला नहीं पा रहे, क्योंकि मेच्योर बिहेव करते नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 9 कप है, तो मेरे पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ जाएं तो 10 कप हो जाए, एक हैप्पी फैमिली हो जाए, यानी कि मेरे पर्सन अगर मेरे साथ हों तो एक हैप्पी फैमिली हम बना सकें। लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, लव भी बहुत है आपके लिए, देखिए ढेर सारा प्यार है, लेकिन दिखाते नहीं है, अपने फीलिंग्स को कभी दिखाते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है पर्सन समझता ही नहीं है, सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानता है। और इनको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली ने कभी इनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी नहीं है। कहते होंगे बच्चा है तो अभी तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिम्मेवारी किसी के कंधों पर गिरती है तभी वो अपने रिलेशनशिप को ठीक से बखूबी चला सकता है। लेकिन इस पर्सन को तो कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं अपनी लाइफ में, इन्होंने खाया पिया ऐश मारा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही गाइस। और मैं ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स उनको टाइम टाइम पर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, तो उनको जो समय समय पर गाइडलाइंस भी मिलती रहती है, उनकी इंट्यूशन जो है उनको बताती है, लेकिन ये पर्सन सुनता नहीं है। ये किसी इंट्यूशन को के ऊपर बिलीव नहीं करता है, किसी गॉड एंजल्स के ऊपर बिलीव नहीं करता है। अगर इनको सपन के माध्यम से भी गॉड अगर कुछ बताता होगा तो भी ये कहते हैं कि सब झूठ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रस्ट नहीं करते इन चीज़ों पर। और मैं बता देना चाहती हूँ गाइस कि ये काफ़ी फाइनेंशियली भी जो है क्राइसिस से जूझ रहे हैं। को कैसे इन्होंने अपनी नज़र को झुका रखा है, और काफ़ी सोच रहे हैं पेंटिकल्स के बारे में कि कब मेरे पास बहुत सारे पेंटिकल्स होंगी, यानी कि बहुत सारे पैसे होंगी, कब मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सकूंगा।
और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो उनकी चाहत तो बहुत है आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की, जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू भी मुझे इस पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, आपके एक पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, और गाइज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये स्टक है, एनर्जी इसकी स्टक है, मतलब एक्शन ले नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है, थिंकिंग चल रही है। ठीक है, और ये कम्युनिकेट भी करना चाहता है, लेकिन इसको डर है कि मेरे पार्टनर सुनेंगे नहीं मेरी, पहली बात तो। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या ये नियर फ्यूचर जो है आपकी तरफ स्टेप लेंगे? देखिए गाइज, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस कर रखा है इन्होंने तो, और समय तो बदलेगा। यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला है, समय तो बदल रहा है और समय तो बदलेगा, लेकिन ये इंसान अपने आप को बदलेगा तभी आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, वैसे नहीं होगा। अगर आप चाहें कि आप अपनी तरफ से आप बदल जाएं या समय बदल रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई हाथ हिलाएगा ही नहीं तो खाना उसके मुंह में थोड़ी जाएगा, तो आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे ही नहीं तो रिलेशनशिप बेटर थोड़ी होगा। यहाँ पर तो मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं बस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वर्क पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, वो स्टेबल बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर इनका फोकस है। वैसे आपके लिए प्यार तो है, लेकिन कभी फीलिंग्स को इन्होंने जाहिर नहीं किया। ठीक है, ये देखिए, ये अपने आप को सॉलिट्यूड में रह करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मेरी लाइफ में सब कुछ खराब ही हो रहा है, कुछ बेटर होने वाला तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। थिंकिंग ज़्यादा चल रही है बस, और कुछ नहीं है, करना वरना कुछ है नहीं, सिर्फ सोचना ही है। यहाँ पर देखिए, वैसे उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं एक पैशनेट स्टार्ट करूँ अपने पार्टनर के साथ में, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें वो फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए हों। ठीक है, लव से उनका जो प्याला है वो लबरेज है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करेंगे तभी होगा। ठीक है, ये देखिए, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें आपको फाइनेंशियली वो स्टेबल बना सकें। ठीक है, यानी कि हर तरफ से आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं गाइस। चाहते तो बहुत है कि कम्युनिकेट करें, लेकिन चाहने से क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है कि एक्शन ले लें, रिकंसीडर, वो फिर से विचार करेंगे अपनी बातों पर। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा आपके लिए। एक्सेप्टेंस, अगर मेरे व्यूअर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर जैसी सिचुएशन चल रही है गाइस वैसे चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि गॉड एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, तो गॉड की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो गॉड एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं ना कि ये सब ऐसा ही होगा, किसी के प्रति धारणा मत बनाइए कि वो शुरू से ऐसे ही थे तो अभी आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ना सोचें। सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, किसी के प्रति जो धारणा आपने बना रखी है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। ठीक है, और जो सच नहीं है उसको आप क्यों ऐसा सोचते हैं। हर बात का, सुनी सुनाई बात पर आप विश्वास मत कीजिए। ठीक है, आपको लगता ही नहीं है कि जो बात सच नहीं है तो उस पर आप भरोसा क्यों करते हैं। उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है, तो सही टाइम है ये, राइट टाइम है आपके लिए, परफेक्ट टाइम है। आप आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। ठीक है, तो सब कुछ बेटर होगा। चलिए अभी हम एंजल्स मैसेज देख लेते हैं, लेकिन स्टेप नहीं लेंगे तो कुछ भी बेटर नहीं होगा गाइज। दोनों तरफ से ही आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको और आपके पार्टनर को, तभी ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, वरना ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए, ट्रस्ट यानी कि आपको गॉड पर ट्रस्ट रखना चाहिए। ठीक है, टेक एक्शन, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए और आपके पार्टनर को भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आस्क योर एंजल्स, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने एंजल्स से बात कीजिए, मतलब आप अपने एंजल्स को पुकारिए, उनको कॉल करिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे और उसी गाइडेंस पर आप आगे बढ़िए। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, ये आपकी लाइफ है। आपके साथ में क्या हुआ है गाइज वो तो आप ही जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है,
अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये आपकी लाइफ है, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इनिशियल्स और जो है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मुझे मिला है DRSEOVACZLB और X, ठीक है। अभी हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 16, 24, 25, 23, 13, 18, 21 और 27, 2, 4, 7, 19, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं चार्म्स रीडिंग। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि समय तो बदलेगा, समय परिवर्तनशील है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर फंसे हुए वो वहाँ से आना चाहते हैं, उस पिंजरे से निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल्स उनको सपोर्ट कर रही हैं गाइज। यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए एंजल्स उनको समय समय पर गाइडेंस दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। अप्स एंड डाउन्स होती है उनकी एनर्जी, एक ही पल में वो कुछ सोचते हैं, दूसरे पल में कुछ और सोचते हैं, तो उनकी फीलिंग्स जो है अप एंड डाउन होती है, एनर्जी अप एंड डाउन होती है, तो एंजल्स उनको बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। हो सकता है कि रात और दिन वो सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। यहाँ पर मैं लकी मंथ देखूँ तो आपके लिए देखिए मार्च, जून, फेब, अगस्त, जनवरी, जुलाई, ठीक है। और मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ मैसेज, तो चलिए देख लेते हैं। क्या मैसेज निकल कर आते हैं आपके लिए। देखिए, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर थिंग्स आउट। वो थोड़ा सा लेट हैं सही चीज़ों को मैनेज करने में, सही टाइम पर अपने रिलेशनशिप में सभी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तुम चलती हो तो खुशबू उड़ती है। आई मिस यू पाइसिस। हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइसिस हो या आप पाइसिस हो, या जिससे वो डील कर रहे हैं उनसे वो पाइसिस हो। जीना मुश्किल है आपके बिना, ठीक है। आई हैड नो चॉइस। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आप सोचते होंगे कि उन्होंने कहीं और दिल लगा लिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम कमिंग। वो कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थिंग्स विल चेंज बिटवीन अस एंड आई विल कॉन्टैक्ट एंड कम क्लोज टू यू, यानी कि हमारे बीच में चीज़ें बदलेंगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मिले हैं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है उसके हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपके सामने ही मैं कार्ड निकालूंगी और इसमें हम बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं गाइस। बता देना चाहती हूँ कि मैजिकल एस्ट्रो पर हर रीडिंग को बहुत ही डीप एनालाइज किया जाता है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ देखने वाले हैं। इनिशियल्स जोड़िए, डेट ऑफ बर्थ, लकी मंथ, चार्म्स रीडिंग, और इसमें हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से भी कुछ मैसेज, और गॉड और एंजल मैसेज तो अलग से हम देखने वाले हैं। इसमें हम आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ मैसेज देखेंगे, ठीक है, और चार्म्स रीडिंग भी करेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रीडिंग होने वाली है गाइज। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। और मेरे 2 चैनल हैं, मैजिकल एस्ट्रो और मैजिकल एस्ट्रो टैरो। आप दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों पर ही इंजॉय करिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग।
बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए गाइज देख लेते हैं आपके पार्टनर के पहले इनिशियल्स, फिर उसके बाद में रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के जो है साइन बताऊं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर के कोई भी साइन हो सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, देखिए गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जब ये 5 ऑफ कप्स आ रहा है ना, इट मीन्स उनको रिग्रेट है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में मार पिटाई भी हुई होगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि ये पर्सन जो है आपके काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अभी जो है इनका जो ये कार्ड है ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि अभी ये शांति चाहते हैं। काफ़ी इन्होंने जो है तांडव रचा है, बहुत ज़्यादा तांडव रचा है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यहाँ पर इनको अभी ऐसा फील होने लग गया कि आप मौन कर गए हैं, आप इनको शायद रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। कुछ केसेस में इन एंड आउट की पोजीशन में भी हैं और कुछ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप मौन कर गए। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस पार्टनर के साथ में मेरी एक हैप्पी फैमिली होगी, आप इनको देखते थे तो ऐसा लगता था कंप्लीट फील करते थे अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ में ये भी वर्ड देखते थे, अपने आप को ये कंप्लीट समझते थे और आप भी इनसे जो है काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को अपना संसार समझते थे, एक दूसरे से कंप्लीट समझते थे, एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर समझते थे एक दूसरे को। लेकिन गाइज ये सब कुछ हुआ कैसे? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यू की वजह से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी वजह से कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि फैमिली भी हो, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ट्रस्ट ना होने की वजह से इस रिलेशनशिप में दरार आई है। और गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके साथ में इन्होंने एक सपने देखे थे हैप्पी फैमिली के। तो ये वर्ल्ड के नीचे ही ये जो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि ये अपने आप को जो है किसी के लिए ओपन अप नहीं कर रहे हैं अभी। पहले क्या थे क्या नहीं थे वो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो इन्होंने अपने हार्ट को गार्ड कर रखा है, किसी के लिए ओपन अप नहीं होते हैं। ये काफ़ी उदास हैं जब से आपको छोड़कर गए हैं, काफ़ी सैड हैं। इनको हो सकता है कि कुछ बैक पेन की प्रॉब्लम भी हो क्या, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बुरी तरह से घायल हैं, जख्मी हैं। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अभी तो मुझे शायद ही कहीं चैन आए। और हो सकता है कि इनको हेल्थ इशू भी हो, या हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को हेल्थ इशू हो। बैक पेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी को बैक पेन भी हो। और ये पर्सन काफ़ी टूट चुका है अंदर से, ये दिखाता चाहे कुछ भी हो बाहर किसी को भी कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। लेकिन गाइज ये जब से आपकी लाइफ से गए हैं तब से इनकी जो लाइफ बहुत खस्ता हो गई है, ये अंदर से टूट चुके हैं। इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, सिर्फ चेहरे पर मुस्कान दिखा देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि मेरा रिलेशनशिप अभी आगे वर्कआउट नहीं करने वाला, इनको कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन ये मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मेरे पर्सन जो है मूव ऑन ना करें तो मैं उनके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाऊं। और ये सोच रहे हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करूं जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर ये डर लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर गए हैं। हो सकता है कि आप अभी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कभी वो कोशिश करते होंगे आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, या कभी आते होंगे इन एंड आउट की पोजीशन में होंगे, तो कभी वो आपसे बात करना चाहते होंगे तो आप उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते होंगे। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया है, उनको डर लग रहा है कि शायद ये मूव ऑन कर गई, अभी ये पार्टनर मेरी लाइफ में आने वाला नहीं है, उनको ऐसा भय भी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि इसलिए इनके दिमाग की जो सोचने की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये जो है रातों को उठ करके बैठ के सोचते हैं कि क्या करूं मैं, कैसे कंट्रोल करूं, कैसे क्या करूं, क्योंकि सिचुएशन तो इन्होंने खुद ही बिगाड़ी है, रायता तो इन्होंने खुद ही फैलाया है। ठीक है, तो अभी इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह से मैं जो है इनको सही करूं चीज़ों को कि ठीक से ये वर्कआउट कर पाएं। ठीक है, लेकिन गाइज ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कूट कूट करके ईगो भरी हुई है इस पर्सन में। ये टूटने वाला नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है, ये सबको दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से देखिए, आप देख सकते हैं ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये अंदर से टूटे हुए हैं, खोखले हो गए हैं।
इनको हेल्थ इशू भी हैं, लेकिन ये पर्सन झुकता नहीं है। अगर ये पर्सन झुक जाए, इसकी ईगो शट डाउन हो जाए, तो शायद आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए। और आप मेरे व्यूवर्स ने काफ़ी इनका वेट किया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी को जो है यहाँ पर 5 ईयर्स हो गए हैं, और किसी को यहाँ पर मुझे 10 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, और किसी को 9 भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। आपने काफ़ी वेट कर लिया इनका, लेकिन इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं। और इस पर्सन को अभी टेंशन होने लगी है कि किसी तरह से हमारा रिलेशनशिप जो है बेटर हो जाए। और अभी तो ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पहले वो सोच सोच करके रह जाते थे, यहाँ पर तो मुझे अभी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी इनको टेंशन सता रही है कि कहीं आप मूव ना कर जाएं। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप इनको रेस्पॉन्स नहीं देते होंगे। क्योंकि ऐसे पर्सन को कब तक रेस्पॉन्स देते रहेंगे, ऐसे पर्सन को कब तक हम जो है खुश करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स ने शायद मूव ऑन कर लिया है, तो ये अभी एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि ये पहले ऐसे आता था और अभी ऐसे आया है। इट मीन्स क्या है कि पहले इन्होंने काफ़ी चीज़ों को एनालाइज किया है, और अभी ये जो है सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, इसलिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइज। पहले ये डिसाइड ही नहीं कर पाते थे, इनडिसिसिव होते थे। इनके सामने 2 राहें थी, उन 2 राहों पर मुझे कैसे चलना है, किस रास्ते को चुनना है, इनको कुछ पता नहीं था। और ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ केसेस में मैंने बताया कि फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज उनकी जॉब वगैरह भी हो सकती है, वो टाइम ना देते हों। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे आप दोनों के बीच में। मैंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर थी, ट्रस्ट इश्यू भी थे यहाँ पर। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। तब तो इनको जैसे बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ नजर आती थी, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आप या आपके पार्टनर। ठीक है, तो तब तो इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे इनको दिखती थी कि बहुत सारे चॉइसेस हैं। लेकिन समय निकल गया है, 10-10 साल हो गए जिसको, या 15-15 साल हो गए। वो पर्सन अब कहाँ से नए नए पर्सन लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए वो पहले डिसाइड नहीं कर पा रही थी अभी। ठीक है, अब इनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली। तो इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है अभी डिसाइड कर रहा है और एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ ही। अभी इनको आपकी याद आ रही है। पहले तो इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते थे, लेकिन अभी इनको आपकी याद आ रही है। और आपकी वो केयरिंग नेचर, आपका जो हेल्प करने का जो तरीका, सपोर्ट करने का जो तरीका है, वो इनको अभी सब कुछ याद आ रहा है कि आपने कभी इनकी हेल्प की होगी, कभी इनकी केयर की होगी। वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए इनको अभी रिग्रेट हो रहा है। अभी इनका मुंह नहीं है आपकी तरफ आने का, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और ये सोच रहे हैं मन ही मन कि शायद ये मूव ऑन कर गए। अभी ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं गाइस, ये देखिए, अभी स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि आप काफ़ी जो है हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही उसकी तरफ डिवोटेड होकर के उस काम को करते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, उसके बाद में अपना कोई आपने वर्क फ्रॉम होम भी किया हो, या आप कोई जॉब करने लगे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेता है। इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो है कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन ईगो शट डाउन नहीं हो रही है गाइस। छुपा रुस्तम में किसी को दिखाता नहीं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस दिन इनकी ईगो शट डाउन हो जाएगी, जिस दिन ये आपकी अहमियत समझने लग जाएंगे, उस दिन ये भाग करके एक्शन लेंगे। लेकिन आपके लिए लव फील कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी एक्शन लेना भी चाहते हैं। लेकिन जिस दिन ईगो शट डाउन होगी, उस दिन सब कुछ बेटर होगा। ये देखिए, आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील भी कर रहे हैं, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, आपके साथ में एक हैप्पी होम भी बनाना चाहते हैं, अपने आप को आपसे कंप्लीट मानते हैं, आपको अपने संसार के रूप में देखते हैं कि आप उनका संसार हैं, और एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे स्टैंड तो लेना चाहते हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी ईगो है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका। क्या ये नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे? देखिए, अभी तो अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, नई स्टार्ट तो करना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में जब ये न्यू स्टार्ट होगी, तो आपके साथ में न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं।
ये देखिए गाइस, कमिटमेंट देंगे वो आपको, मुझे दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो स्टैंड लेंगे। और ये देखिए वो आपके ड्रीम ले रहे हैं, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जाने अनजाने हाईली मैनिफेस्टिंग पावर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। और वो आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि स्टैंड लेंगे और वो एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये देखिए। लेकिन अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 4 से 5 महीने और लग जाएं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस। चलिए अभी हम गॉड और एंजल मैसेज देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मुझे मिला है कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। रिग्रेट तो उनको है, ठीक है, अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अगर फिर से ऐसा ना करें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली कि आगे से आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। और मिल बैठ करके आप बातचीत कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। करना तो मुश्किल है, कहना तो आसान है, लेकिन करना मुश्किल है गाइस। ये देखिए, अगर आप सोच रहे कि क्या ऐसा हो सकता है तो गाइस यस, यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई डायरेक्शन को चुनना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने पार्टनर को भी फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पता नहीं कैसे होगा इतने दुख देखने के बाद में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यानी कि जीवन में जो भी आपको अनुभव मिल रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उनको देख कर के आप आगे बढ़िए, ठीक है। उनसे कुछ सीख करके आप आगे बढ़िए। देखिए 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। यानी कि अगर आप एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप वो ना बोलें, क्योंकि कल को ये आपके सामने ही आने वाले हैं। आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या ट्रस्ट इशू थे यहाँ पर, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है खराब हुआ था। तो आप ऐसा ना करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए और जो है सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं तो फिर वो आपकी लाइफ में वापस आपको ही मिलेंगे आगे चल करके, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं गॉड एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बेटर होगा। यहाँ पर बैलेंस, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आपकी एनर्जी में आप एक पल में बहुत खुश हो जाते होंगे, दूसरे पल बहुत ज़्यादा निराश हो जाते होंगे, रोना शुरू कर देते होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि बैलेंस बनाइए, ठीक है। ब्यूटी, आप बहुत ही अपनी ब्यूटी पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। डिलाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, काइंडनेस, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इनिशियल्स आपके पार्टनर के। डी, यू, ए, क्यू, जे, ई, आर, बी, एम, जी, आई, एन, वाई, पी, एल, एन, वी। अभी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 23, 25, 4, 27, 24, 16, 21, 19, 7, 13, 18, 29, 17, 14 आपके पार्टनर की इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। चलिए लकी मंथ देख लेते हैं आपके लिए। लकी मंथ कौन से हो सकते हैं? तो देखिए मार्च, जुलाई, जून, सितंबर, मई, ठीक है। अभी हम चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं।
देखिए गाइस, आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आप दोनों लव बर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आपके पार्टनर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है उनको, और आपको भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच में ढेर सारा प्यार है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो ये सोच रहे कहीं मूव ऑन ना कर जाएं, इसलिए वो सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। लेकिन उनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करें कि ना करें, उनको रिग्रेट तो है गाइस, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। देखिए, आई एम वेयरिंग योर फेवरेट ड्रेस। आपकी फेवरेट ड्रेस को पहनते हैं तो उनको खुशी मिलती है। बिजनेस मैन वूमेन, हो सकता है कि आपके पार्टनर बिजनेस करते हो। आई हेट योर फ्रेंड्स, वो आपके फ्रेंड्स से घृणा करते हैं। देखिए, मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, वो आपसे मूव ऑन कर गए थे तो उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, उनको अफसोस है, रिग्रेट है। आई डोंट नो वेयर माई लाइफ इज गोइंग बट आई होप आई गेट दोज विद यू। यानी कि उनको अभी तो फिलहाल नहीं पता है कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, लेकिन वो आप ही के साथ में अपनी लाइफ को देखते हैं। नो आई एम इनोसेंट, होप यू विल अंडरस्टैंड वन डे। वो कह रहे हैं कि मैं इनोसेंस हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इनोसेंस हूँ। देर आर सो मेनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस, हमारे बीच में बहुत सारी अनकही बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। मुझे तुमसे मिलना है गाइस, देखिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यूट लिप्स, आपकी लिप्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रातों को नींद नहीं आती है तुम्हारे प्यार के बिना। वो रातों को सो भी नहीं पाती हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। देखिए गाइज, एकदम एक्यूरेट। वो कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये थे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।